पल्लवी पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंचे हुए हैं। बातचीत करते हैं, क्या मांग है। जंतर मंतर आप पहुंची हुई हैं, तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर है। देखिए, इस देश के हर सूबे गली कूचे से निकल करके इस देश की आधी आबादी आज इस देश की राजधानी नई दिल्ली में जंतर मंतर पर उपस्थित है, सिर्फ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कि उनके हिस्से का सम्मान, उनके हिस्से का हक और उनकी हिस्सेदारी इस देश के नेतृत्व, इस देश की जो लोकतंत्र है, इस देश के जो लोकसभा है, विधानसभा में उनको चाहिए। निश्चित तौर पर समूचे विपक्ष ने जब साथ दिया तो महिला आरक्षण बिल इस देश में 2023 में पारित हुआ। लेकिन क्या कारण है कि 2023 में पारित होने के बावजूद वो लोग जो अपने आप को इस देश का भगवान कहते हैं, वो आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन उनके आधी आबादी का जो हिस्सा है उसकी घोषणा करने से डरते हैं। ये सवाल लेकर के हम आए हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो महिला आरक्षण बिल इस देश में पारित हो गया, जो लागू हो गया, उसको अविलंब तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए आप यहाँ पर सुनिश्चित करें कि 33% का जो आरक्षण है उसमें अवसर और आरक्षण जिनके लिए संविधान में पद्धत किया गया, इस देश का वंचित समाज, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उसके हिस्से की मांग स्पष्ट रूप से हम करते हैं। हम डिमांड करते हैं कोटा विद इन कोटा। इस 33% महिला आरक्षण में आप दबे, वंचित, जो शोषित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, दलित है, जो SC ST है, उसका कोटा और उसका हिस्सा कितना होगा, इसको घोषित करते हुए आप तत्काल प्रभाव से इस देश में लागू करिए। और आप जनगणना के नाम पर, परिसीमन के नाम पर, सीटों को घटाए और बढ़ाए जाने के नाम पर आप किसी भी दशा में ये जो आपका आरक्षण बिल है इसको विलंबित मत करिए, बल्कि इसको लागू करने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू करिए। इन मांग के साथ इस समूचे देश की महिलाएं आज जंतर मंतर पर उपस्थित है, अपनी मांग को बढ़ा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से पिछले दिनों कहा गया था कि 2027 चुनाव से पहले इसे लागू किया जाए, समर्थन सपा का रहेगा। पल्लवी पटेल भी इस बात का समर्थन करती हैं। देखिए, मैंने अपनी बात को शुरू करते वक्त कहा कि समूचे विपक्ष ने एक साथ मिल करके 27 वर्षों के संघर्ष के बाद 2023 को इस महिला आरक्षण बिल को इस देश में पारित किया और इस शर्त के साथ पारित किया कि आप चाहें तो उसको आज लागू कर दीजिए। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जो आज सीटें हैं 543, उसमें आप 33% आरक्षण देते हुए 181 महिलाओं को ये हक और अधिकार दीजिए कि वो सदन में जाकर के अपने गांव, क्षेत्र, कस्बे की बात उठा सकें, अपनी हिस्सेदारी की बात कर सकें। समूचा विपक्ष ही था जिसने जो कुत्सित मानसिकता थी सत्ता पक्ष के लोगों की, उसको रोकने का काम किया और इस बात को स्थापित कर दिया कि संविधान है तो ये देश है, लोकतंत्र है तो ये देश है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बेवजह इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। महिला हितों के लिए लगातार सरकार द्वारा फैसला किया गया है। चूंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। विधानसभा का चुनाव तो वेस्ट बंगाल में भी था, तब उस दौरान इसको 3 दिवसीय एक जो सदन है उसको बुला करके क्यों बात करी गई? अगर इतना ही चिंतित हैं महिलाओं के बारे में, हर मंच से छाती उगेड़ उगेड़ के बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो जब विपक्ष ने इस बिल को पारित कर दिया तो आज कौन सी ऐसी दुविधा है जो आपको रोक रही है कि हिस्सेदारी घोषित करके आप लागू नहीं कर रहे हैं? तो अगला स्टैंड अपना दल कमेरावादी का क्या होगा इसको लेकर, अगर सरकार लागू नहीं करती? देखिए, अपना दल कमेरावादी समूचे विपक्ष के साथ खड़ा है और संविधान को ऊपर रखते हुए संविधान की जो हर एक बात है वो तभी 100% रूप से धरातल पे उतरेगी जब संविधान में पद्धत अधिकार मिलेंगे। इस देश की आधी आबादी को अपना पूरा हक चाहिए और वो पूरा हक अगर समूचे विपक्ष ने एक साथ मिल करके 33% में निर्धारित किया है तो 33% का वो अधिकार हमको लागू चाहिए और उसमें कोटा विद इन कोटा की मांग के साथ पिछड़ा, दलित, SC ST जो समाज है उसके लिए कोटा घोषित चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।